हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एमके पांडे। देखिए यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का ये जो प्रकार है ना, क्या देखेंगे? प्रकार को देखेंगे। ठीक है। और हम लोग जो प्रकार को देख रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा वियोजन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं और अगर आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को जानना है तो आप पिछले वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन का मतलब होता है कि देखिए क्या होता है कि विस्थापन, अगर हिंदी में हम लोग देखें तो ये है विस्थापन, है ना। और अगर इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश का मतलब ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये होता है। अब यहां पे देखिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहां पे देखिए, यहां पे है, अगर देखा जाए एक तरह से बात करते हैं तो ताकतवर का बात होता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, और जो ज्यादा ताकतवर रहता है वो कमजोर को क्या करता है? हटा देता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में देखें तो यहां पे बात करते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और मतलब कह सकते हैं कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है ना। तो यहां पे बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो ए और बी है, ए और ये बी सी बना हुआ है। ठीक है। और यहां से अगर प्रोडक्ट का निर्माण करना हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, तो यहां पे देखिए अगर बी देखें तो बी ये वीक है, कमजोर है, और ये ज्यादा मतलब ताकतवर है। तो ये क्या करेगा? बी को विस्थापित कर देगा, मतलब बी को क्या करेगा? यहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और हटाकर ये क्या करेगा? ये यहां पे इसके जगह पर आ जाएगा। किसके जगह पर आया? बी के जगह पर आया। किसके जगह पर आया? बी के जगह पर आया। सॉरी, किसके जगह पर आया? बी के जगह पर आया। ठीक है। और ये क्या बना दिया हमारा? ये आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि ये हमारा बनेगा, समीकरण बनेगा। ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कहा जाता है कि आने की क्या होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें तो यहां पे समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन लेते हैं और आयरन को क्या करते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग इसको डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? इसको डाल देते हैं। अब आप क्या पाएंगे कि जब हम लोगों ने एक परख नली लिया और इस परख नली में क्या किया, हम लोगों ने इस परख नली में हम लोगों ने क्या किया, इस परख नली में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया। ठीक है। किसको डाले? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने डाल दिया। डालने के बाद क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? आयरन को लेते हैं। किसको लेते हैं? आयरन को लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हमारा आयरन हो गया, और इस आयरन को हम लोग ने इसमें क्या किया? डुबो दिया। ठीक है। ये आयरन था और इस आयरन को हम लोगों ने क्या किया? इसमें डुबा दिया। और जब हम लोग इसमें डुबाएंगे
किस पे, इस सॉल्यूशन में डुबाएंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन आप यहां पे देख रहे हैं ये किस कलर का था, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ये हमारा आपका नीला कलर का था। किस कलर का था, नीला कलर का था, ठीक है। और लोहे जो ये जो आयरन होता है ये क्या हो जाता है, जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाते हैं, यानी कि इसमें हम लोग डालते हैं, तो आयरन क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाने के बाद ये भूरा कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। जब हम लोगों ने आयरन को कॉपर सल्फेट यानी कि जो नीला कलर का था इसमें हम लोगों ने आयरन को डाला तो आयरन किस कलर का हो गया, थोड़ी देर के बाद भूरा कलर का हो गया। और कॉपर सल्फेट जो था ये नीला कलर से किस कलर का हो गया, ये मलीन कलर का हो गया। क्या हो गया, मलीन कलर का हो गया। इसका मतलब यहां से ये निकल कर आ रहा है कि ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। और ये आयरन क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग रिएक्शन से समझते हैं। तो रिएक्शन से इस प्रकार है कि हम लोगों ने क्या लिया था, आयरन लिया था, और ये आयरन आपका क्या है, सॉलिड है, और इसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन में डाले थे, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोगों ने डाला था इसको, ठीक है। और ये क्या है आपका एक्वस है। जब हम लोग इसको डाले तो क्या हुआ, यहां पे आयरन अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा FeSO4, है ना। और ये जो बना ये आपका कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा। और क्या बनता है, और क्या बना, तो ये कॉपर निकला, तो ये कॉपर हमारा निकल गया। क्या निकल गया, कॉपर। और कॉपर किस फॉर्म में निकलेगा, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर हम लोग जिंक लेते हैं, जिंक भी क्या होता है, सॉलिड। अगर इसको हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिए, ये आपका एक्वस है। जब डाले तो क्या करता है, कॉपर को ये क्या करता है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ZnSO4, और ये बन गया आपका एक्वस, और ये हो गया आपका Zn, किसमें, सॉलिड में। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे Pb है, लेड है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। इसको अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें, ये भी आपका एक्वस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, सॉरी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम लोगों ने डाला। अब यहां पे ये क्या बना लेगा, तो ये क्या करेगा, PbCl2, ये कैसा बनेगा, एक्वस बनेगा। और ये क्या, कॉपर यहां से निकल गया, कॉपर यहां से निकल गया। यहां पे क्या निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने जिंक लिखा, लेकिन जिंक निकलेगा क्या, नहीं। क्या निकलेगा, तो यहां से हमारा कॉपर निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करें आयरन, जिंक और लेड का, तो ये तीनों को देखा जाए तो ये तीनों जो है ये आपका अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा ये अधिक अभिक्रियाशील है। समझ में आ रहा, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी कि क्या होगा, इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं इस प्रकार। यहां पे क्या किया कि जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वह कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को या सब्सटेंस को या एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, ठीक है।
यानी कि क्या देखे हम लोग कि आयरन, जिंक तथा लेड क्या करता है, ने कॉपर को कहां से हटाया, कॉपर सल्फेट, के विलयन से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिभाषा किसका, विस्थापन अभिक्रिया का। अब देखिए यहां पे कुछ हमारा एलिमेंट है जिसको देखते हैं कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो गया, पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन, इसके बाद लेड, इसके बाद कॉपर, इसके बाद सिल्वर और इसके बाद गोल्ड। तो देखिए तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो गया, पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हुआ, गोल्ड। समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। और यह टाइप क्या होता है, आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। वहां था विस्थापन, यानी कि एक एलिमेंट को क्या कर रहा था, विस्थापन कर रहा था। अब यहां पे द्विविस्थापन है, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पे क्या हो सकता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पे एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, देखिए आपका, अगर हम लोग Na2 सोडियम, Na2SO4, ठीक है, ये आपका एक्वस में सोडियम सल्फेट, अगर इसके साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का, ये भी क्या है, एक्वस है। ठीक है, तो यहां से आप क्या देखेंगे, इस जगह से देखेंगे कि यहां पर ये क्या करता है, सोडियम जो है ये बेरियम के पास, और बेरियम जो है ये सोडियम के पास चला जाता है। आने की क्या करता है, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है, या तो कह सकते हैं कि बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
तो ये रिएक्शन आपका बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4। ये भी क्या बनेगा, ये आपका सॉलिड बन जाता है। और ये क्या बन गया आपका NaCl। बैलेंस नहीं है इसलिए हम लोग बैलेंस कर देंगे, और ये भी आपका एक्वस में रहेगा। कैसा रहेगा, एक्वस में रहेगा। तो ये था आपका सोडियम सल्फेट, ये था आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये था बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और ये था आपका, ये बन गया हमारा क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना। और ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब थोड़ा अगर हम लोग यहां पे समझे, थोड़ा सा अगर इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा इसका चिड़फाड़ करें, है ना, अगर इसका हम लोग चिड़फाड़ करें तो यहां पे देखिए क्या होता है कि अगर देखिए ये जो सोडियम सल्फेट बना हुआ है या बेरियम क्लोराइड जो बना हुआ है, यहां पे आप देख रहे हैं, या बेरियम सल्फेट जो बना या सोडियम क्लोराइड जो बना, यहां पे क्या होता है कि अगर देखा जाए तो ये Na2 के जगह पर अगर देखें यहां पे Na2SO4 है, और ये क्या है आपका BaCl2 है। अगर देखें तो इसके पास, सोडियम के पास क्या होता है, प्लस होता है, और इसके पास क्या होता है, माइनस होता है। बेरियम के पास यहां पे भी प्लस होता है और यहां पे क्या होता है, माइनस होता है। समझ रहे हैं। अब यहां पे क्या करता है, थोड़ा सा हम लोग क्या देखें कि यहां पे ये क्या करता है, यानी कि चार्ज क्या होता है, इसका कितना चार्ज होता है, इसका 2 चार्ज होता है, और इसका भी 2 चार्ज होता है ना। और SF4 का क्या हो गया, 2 चार्ज होता है, इसका 1 चार्ज, इसका 1 चार्ज। अब यहां पे क्या होता है कि ये आयन जो है देख रहे हैं, इस आयन के पास चला जाएगा, और ये जो आयन है ये किसके पास आ गया, इस आयन के पास आ गया। इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को या द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे आयन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, आयन का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब अदला बदली करता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। किसका, आयन का। आयन का मतलब क्या हो गया, चार्ज का क्या हो रहा है, आदान प्रदान कर रहा है एक दूसरे से। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये जो बेरियम क्लोराइड है, यहां पे देखिए नीचे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड से हमारा बना बेरियम सल्फेट, यानी कि क्या बन गया, ये बन गया Ba2+ और SO4 2-, ये बना ना। जब ये आपस में अभिक्रिया, मतलब ये आपस में आयनों का आदान प्रदान किए और ये अब आपस में जुड़ते हैं, तो ये हमारा बन जाता है BaSO4। और ये पता होगा कैसे बनता है कि जो कपार पर चढ़ा उसको थोड़ा नीचे उतार दीजिए, ज्यादा कपार पर चढ़ाना भी नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा नीचे क्या किए, उतार दिए। ये भी कपार पर चढ़ा हुआ है तो इसको भी नीचे उतार दीजिए, उतार दिए। ये 2 और 2 कट गया, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बन गया, BaSO4। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो BaSO4 बना हुआ है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है। किस फॉर्म में बना हुआ है, सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है। यानी कि ये जो सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है, यह आपका किस रंग का होगा, तो श्वेत कलर का होगा। किस कलर का होगा, श्वेत कलर का होगा। अच्छा से लिखते, किस कलर का होगा, श्वेत कलर का होगा। ध्यान रखिएगा, ये किस कलर का, ये किस कलर का बन गया, तो ये बन गया हमारा
श्वेत कलर का। ठीक है, और ये जो श्वेत कलर का जो एक पदार्थ बना है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट जो बना हुआ है, इसका निर्माण हुआ श्वेत कलर का, श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण हुआ, है ना, जिसको हम लोग क्या कह दिए, बेरियम सल्फेट का। इसको हम लोग ने क्या कहा, बेरियम सल्फेट कहा, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, अब हम लोग ये जो पदार्थ बना है, अगर देखा जाए वाटर में यानी कि जल में, जल में अविलय होगा, अविलय होगा, अविलय होगा। मतलब ये वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, घुलने वाला नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। किसमें, वाटर में। और जब वाटर में इनसॉल्युबल हुआ तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, इस पदार्थ को हम लोग कहेंगे अवक्षेप। क्या कहेंगे, अवक्षेप। क्या बोल दिए, अवक्षेप, मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, यानी कि इसको हम लोग पीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, आने के क्या हम लोग देखें कि जब यहां पे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो यहां पे एक पदार्थ बनता है बेरियम सल्फेट। वह पदार्थ जो बनता है यह सॉलिड फॉर्म में रहता है और किस कलर का होता है, श्वेत कलर का पदार्थ होता है, जो देखा जाए ये वाटर में अविलय होता है, घुलने वाला नहीं होता है। इस कारण से इस बेरियम सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखिए, जिस अभिक्रिया में, अब बात समझिएगा कि जब हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे तो वहां पे अवक्षेप का निर्माण हो रहा था। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया। मतलब क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया में वैसे अभिक्रिया, हाँ वैसे अभिक्रिया में जब अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। आ गया समझ में कि अवक्षेप क्या हुआ, हमारा बेरियम सल्फेट हो गया। दैट मीन्स यहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, तो अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया का अगर डिफिनेशन देखें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अभिकारकों के बीच, अच्छा देखिए आयन का आदान प्रदान कहां हो रहा था, अभिकारक में हो रहा था, है ना, तो अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का, आयनों का, आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान होता है,
तो ऐसे अभिक्रिया को अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग एक और प्रकार को, जिसको हम लोग कहते हैं उपचयन और अपचयन। ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन या एवं अपचयन एवं अपचयन। ठीक है, अब देखिए उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब क्या होता है और अपचयन का मतलब क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में क्या होगा, वृद्धि होगा, मतलब ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर हम लोग अपचयन का बात करते हैं तो यहां पे ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, कमी होगी। उपचयन में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी और अपचयन में ऑक्सीजन की संख्या घटेगी। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की संख्या क्या होगा, घटेगा। तो जहां कह सकते हैं कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और जहां पे मतलब जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझें तो यहां पे देखिए कि जब मान लीजिए कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तापन देंगे, हीट देंगे, तो यहां पे क्या होगा, ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन 2 नहीं है, यहां पे 2 कर दिए और यहां पे भी हम 2 लगा दिए। अब जब यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे क्या देखते हैं कि यहां पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, इसका मतलब इस पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुआ, 1। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उपचयन। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। बात समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, अगर हम लोग देखिए यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, और अगर कॉपर ऑक्साइड को हम लोग H2 गैस मतलब इस में पास करवा दें, हीट दें, थोड़ा सा तापमान दें हाइड्रोजन के साथ, है ना, तब क्या होता है, देखिए यहां से ये बन जाता है क्या, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या कॉपर के पास कितना था, 1,
लेकिन अगर यहां पे देखें तो इस जगह पर कॉपर के पास ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 0। यहां पे जब 0 हो गया, इसका मतलब ये जो कॉपर है, इस कॉपर के पास ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज देखिए, यहां पे जब ये बनता है कॉपर ऑक्साइड, तो इस कॉपर ऑक्साइड पर काले रंग का परत चढ़ जाता है। कौन रंग का परत चढ़ता है? काला रंग का, है ना? मतलब काली परत चढ़ जाती है, काले रंग का परत चढ़ जाती है। लेकिन जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है? ये जो काली परत जो था, ये जो काली परत जो था कॉपर ऑक्साइड में, जो काली परत चढ़ा था, ये परत, काली परत क्या होगा? भूरे रंग का हो जाता है। ये किस रंग का हो जाता है? इस पे कौन सा रंग आ जाता है? भूरा रंग हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भाई। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड बनता है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, तो जो कॉपर ऑक्साइड बनता है वो किस कलर का होता है? उस पे किस कलर का, किस रंग का परत चढ़ जाती है? तो किस रंग का परत चढ़ता है? काली रंग का। अब बोला जाएगा कि जब मान लीजिए कि कॉपर ऑक्साइड है और उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पास करवाया, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर था काला रंग। जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं, तब उसका कलर किस प्रकार का हो जाता है? तो किस रंग का हो जाता है? भूरा रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? भूरा रंग का हो जाता है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, अगर हम लोग बोले कि उपचयन और अपचयन एक ही साथ कैसे बोले, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ कैसे बोले, यानी कि उस प्रकार को जब एक ही साथ, समझिएगा, जब एक ही साथ उपचयन हो और अपचयन हो, उपचयन हो और क्या हो? अपचयन हो, एक ही साथ, मतलब सेम रिएक्शन में उपचयन और अपचयन एक ही साथ हो, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ में? कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए यहां पे समझते हैं। यही एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ हम लोग अभिक्रिया करवा रहे थे? मतलब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करवाएं। जब हाइड्रोजन गैस पास करवाएं तो क्या बन गया? कॉपर बना, और क्या बन गया? H2O बना। बना ना? अब थोड़ा यहां पे देखिए कि अगर हम लोग इस प्रकार के अभिक्रिया को देखें, तो यहां पे दो बन रहा है। एक देखिए कॉपर से इधर कॉपर बना, देखिए यहां पे, और एक हाइड्रोजन यहां पे है, तो एक हाइड्रोजन यहां पे बन रहा है। अब दोनों जगह देखिए, अगर हम लोग इस पार्ट में देखें तो इस पार्ट में ऑक्सीजन की संख्या 1 थी और यहां पे हमारा अब उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या घट गई। तो इसलिए जब ऑक्सीजन की संख्या घट गई तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। और देखिए यहां पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की संख्या नहीं थी, यहां पे देखें तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन। उपचयन।
उपचयन का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन में ह्रास। समझ आ रहा? मतलब ऑक्सीजन में कमी। और जब इस प्रकार का अभिक्रिया जब देख रहे हैं कि यहां पे दोनों एक ही साथ अपचयन और उपचयन हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आ गया समझ में? तो ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देखें, और ये अंतिम प्रकार था और हम लोग समझे। अगर आपको और प्रकार को देखना है तो आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, और आगे हम लोग इसी तरह देखते रहेंगे, है ना, और रिवीजन भी करते रहेंगे। आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आने वाला है। धन्यवाद।